हिंदी की बैक टू बैक क्लासेस में आज हम हिंदी भाषा का विकास और क्षेत्र से क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक कवर करेंगे। इससे पहले 1 से 80 तक क्वेश्चनों को कवर करवा दिया जा चुका है 5 वीडियो में, वो आप देख लेंगे। और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 81 क्वेश्चन से। 81 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। इसमें दिया है कन्नौजी, ब्रजभाषा, तो उत्तर प्रदेश की जो बोली नहीं है वो बताना है खड़ी बोली, जयपुरी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी जो जयपुरी है ये राजस्थान में बोली जाती है। 82 नंबर प्रश्न, हड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की और उत्तरी राजस्थान की। तो ये बताना है। तो ये जो हड़ौती बोली है ये बताना है कहाँ की बोली मानी जाती है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी राजस्थान की बोलियों में आता है। बी आंसर यहां से राइट हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। रीवा, सतना, शहडोल बघेली के क्षेत्र हैं। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। राजस्थानी उपभाषा का विकास 85 अपभ्रंश से हुआ है। तो इसमें जो सही है वो आपको बताना है। तो 83 में आपका सही हो जाएगा, यहाँ से डी नंबर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन बताना है तो डी यहाँ से सही हो जाएगा। अगर हम इसे देखें तो जो राजस्थानी की उपभाषा है उसका जो विकास हुआ है वो पैसाची अपभ्रंश से नहीं बल्कि सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। 84 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 में है, जयपुरी का स्थानीय नाम है दसारणी, बागड़ी, ढूंढाड़ी, कुमराज्वल। तो ये बताना है कौन सा इसका स्थानीय नाम है। तो ये इसका क्षेत्र आता है, ढूंढाड़ी का क्षेत्र आता है, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न 85 नंबर, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। राजस्थानी, तो ये तो मैंने सीधे से आंसर ही बता दिया, तो बी यहां से आपका सही हो जाएगा। राजस्थानी के क्षेत्र में आता है मेवाती। अगला 86 नंबर, वाराणसी, ध्यान देना, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। अवधी, भोजपुरी, कौरवी, मैथिली। अवधी नहीं बोली जाती, कौरवी भी नहीं बोली जाती, मैथिली भी नहीं बोली जाती। कौन सी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। तो 86 में आपका सही हो जाएगा बी। 87 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 87 में दिया है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, सूरत। तो इसमें जो आपका आंसर, ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न बैठ रहा होगा तो इसे मैं सीधे आंसर बता देता हूं। जो काशिका कहते हैं ये वाराणसी की बोली में आता है। सी ऑप्शन यहां से आपका राइट हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 88 नंबर में दिया है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। कौन सा बिहारी हिंदी का रूप नहीं है वो बताना है। भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली। तो बिहारी हिंदी के जो अंतर्गत आता है वो अवधी नहीं आता है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका और बी ऑप्शन आपका यहां से राइट हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा आपका। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया, इसके अलावा और भी कई प्रश्नों में पूछा गया है। आगे 90 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
90 नंबर में दिया है अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो आता है बिहार का क्षेत्र आता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 91 नंबर, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। जो बिहारी हिंदी है उसकी बोली का क्या नाम है? मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली। तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम है वो आ जाता है आपका कौन सा मगही। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। अगला 92, उकार बहुला बोली मानी जाती है। अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये उकार बहुला जो माना जाता है ये अवधी का क्षेत्र माना जाता है। ए ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा। अगला, ऊ हमरा के खेलहि ना देत रहे कहाँ की बोली है? राजस्थान, ब्रज, भोजपुरी, ग्रामीण, खड़ी बोली। तो इसका जो क्षेत्र आता है वो हमरा के खेले ना देत रहे ये आता है भोजपुरी में। सी ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा। अगला 94 में दिया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी का सही है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी का सही है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का ये भी सही है और भोजपुरी पूर्वी हिंदी का ये गलत है। और हमसे पूछ रहा कौन सा युग्म गलत है, तो सी ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 95 में दिया है मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो जो मगही आता है ये किस में आता है? क्या राजस्थानी में आता है? नहीं। पश्चिमी हिंदी में आता है? नहीं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है? बिल्कुल नहीं। तो कौन सा बचा? बिहारी हिंदी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 96 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 96 में दिया है कौन सी बोली बिहार की नहीं है? भोजपुरी, मगही, जयपुरी, मैथिली। तो भोजपुरी भी बोली बिहार की है, मगही भी है, मैथिली भी है। कौन सी है? जयपुरी नहीं है। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन सी बोली नहीं है। 97 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, बघेली। ये प्रश्न का आंसर बताना है आपको। कौन सी बोली गाजीपुर के क्षेत्रों में बोली जाती है? अवधी इसका क्षेत्र नहीं है, खड़ी बोली भी इसका क्षेत्र नहीं है। कौन है? भोजपुरी। तो बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। 98 में है बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। 98 नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो ये जो क्षेत्र है वो है बिहार की राजकीय भाषा के क्षेत्र के रूप में। तो बिहार की राजकीय भाषा आपको बताना है कौन सी है। फिलहाल इसका आंसर मैं बता देता हूं। तो सी आंसर यहां से सही हो जाएगा। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, पहाड़ी। तो पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है। डी ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा। और बिल्कुल हम इसका लास्ट प्रश्न को लेते हुए, लास्ट है प्रश्न, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है? कौन सी राजकीय भाषा है भारतीय संघ की, ये बताना है। तो यहाँ पे देवनागरी लिपि में हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू और अंग्रेजी। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा देवनागरी लिपि में हिंदी। ए ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार हमने टोटल 100 प्रश्नों का संकलन कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में जो हमें टोटल प्रश्न करने हैं वो 180 से प्लस प्रश्न हैं। लगभग
190 के आसपास में प्रश्नों को आपको करना है। पूरे वीडियो को देखिए और आप अपना चेक करिए स्कोर कि कितने तक आप हिंदी भाषा का विकास और क्षेत्र से प्रश्न कर पाते हैं, और एक एक प्रश्नों का अध्ययन अच्छे से करिए। इसके बाहर से हिंदी के किसी भी पेपर में कुछ आने वाला नहीं है। इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पर रखता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर लेके आएंगे 101 से 120 तक के प्रश्नों को। धन्यवाद।